अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है मुस्लिम मार्जिनलाइजेशन। ओके, उनके कल्चर का, फेस्टिवल, आर्ट्स, हेरिटेज और सोल्यूशन। इंडिया में मुस्लिम्स के कल्चर, उनके फेस्टिवल्स, आर्ट्स और हेरिटेज ओके हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन आजकल ये बहुत सी जगह इग्नोर किया जा रहा है जानबूझकर, और कभी कभी उन्हें सप्रेस किया जा रहा है। तो कैसे और क्यों, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका सोल्यूशन क्या है। अब कल्चरल मार्जिनलाइजेशन समझना होगा। कल्चरल मार्जिनलाइजेशन मतलब किसी कम्युनिटी के कल्चर को धीरे धीरे इग्नोर करना और पब्लिक स्पेस से हटा देना। और मुस्लिम के केस में उनके फेस्टिवल को इग्नोर किया जा रहा है। कभी ईद, कभी मुहर्रम, कभी उर्स, कभी पे परमिशन नहीं मिलती, कभी वो मुश्किल होती है, कभी कभी उन्हें रोका जाता है। ओके, सिक्योरिटी रीज़न या बाकी रीज़न देके कि ये फला कम्युनिटी ये हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो ये मार्जिनलाइजेशन होता है कभी कभी, मगर उसके पीछे सारा रिसर्च करें। अब जैसे कभी कभी ईद की छुट्टी किधर नहीं मिलती है, ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कभी कभी ईद में अभी जैसे आपने देखा आई लव मोहम्मद पे ही इतना बड़ा इशू बन गया था। फिर होता है फेस्टिवल का इग्नोर होने के बाद आर्ट और क्राफ्ट को भी निगलेक्ट किया जाता है, जैसे उनकी कैलीग्राफी, उनकी कव्वाली, सूफी म्यूज़िक को। ओके, तो इस तरह से कभी कभी सोशल मीडिया में इस तरह से उनको मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जाती है, या वो चीज़ रखने नहीं दी जाती। ये सारी चीज़ें होती हैं। और कभी कभी आप देखते हैं अभी हलाल का भी इशू है, जबकि वो अपने स्टैंडर्ड खुद बना रहे हैं और वो अपने, उनका अपना क्राउड है। ओके, वो कर सकते हैं, तो तुम अपना करो, मगर उसको फिर जानबूझ के इस तरह से किया जा रहा है। फिर हेरिटेज साइट्स का इग्नोर, जैसे पुरानी मस्जिदें हो गई, मोनूमेंट्स अंडर फंडेड हो गई, या हेरिटेज प्रोग्राम्स को साइड लाइन कर देना। और मुसलमान उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि उसमें वो लोग आर्कियोलॉजी की कोर्सेज करें या कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं करते। फिर होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, मुस्लिम कल्चर स्लोली स्लोली इनविजिबल हो रहा है पब्लिक स्पेस में भी। ओके, अब पॉलिटिक्स और मोटिव होता है, ये होता क्यों है, इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव भी है और कुछ लोगों के भी है। तो नैरेटिव कंट्रोल होता है, सिर्फ एक कल्चर या रिलीजन प्रमोट करना। वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, मुस्लिम कल्चर को साइड लाइन करके डिविजिव यानी डिवाइडेड पॉलिटिक्स चलाना। सोशल एलाइनेशन होता है, कम्युनिटी को पॉलिटिकली डिपेंडेंट कर देना। तो ये चीज़ ज़रूरी है। इलेक्ट्रल एडवांटेज होता है, जैसे विजिबिलिटी कम करना, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है। सिंपल वर्ड में कल्चरल सप्रेशन भी एक पॉलिटिकल टूल होता है। अब होते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप देखेंगे जैसे फेस्टिवल्स में देखो, कुछ जगह रिस्ट्रिक्शन होते हैं और कर्ब्स होते हैं, बहुत सी जगह। ओके, जैसे आप कुछ फेस्टिवल्स या रैली में देखेंगे आप, वो हथियारों के साथ में रहेंगे, और इधर कुछ छोटी भी चीज़ रहेगी तो पुलिस कर्ब्स या रिस्ट्रिक्शन रहेंगे। ओके, किधर किधर आप देखोगे कि शोर शराबा मस्जिदों के सामने से निकल रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, और पुलिस उधर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ये भी चीज़ें होती हैं। फिर होता है हेरिटेज होते हैं, जैसे कुछ हेरिटेज पे टारगेट किया जाता है बार 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 बार। ओके, मगर वो आर्कियोलॉजी ये नहीं समझते कि एक खुदाई हो गई, मगर वो हमारे जितने भी हेरिटेज वो लेयर इसमें है, तो उसको और खुदाई रहेगी तो हो सकता है उसके नीचे बुद्धिस्ट टेम्पल मिले या और कुछ मिले। ओके, तो ये सब सिस्टम मार्जिनलाइजेशन को दिखाता है। अब सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट सिर्फ फेस्टिवल या मॉन्यूमेंट्स पे नहीं है, यूथ एलियनेशन कर देते, अलग कर देते। तो यूथ जनरेशन अपने कल्चर से डिस्कनेक्ट होने लग जाता है, तो आर्टिशन का लॉस होता है, और ये जानबूझ के किया जाता है। आप देखो ना, किधर किधर वो बोला जाता है कि मुसलमानों की चीज़ें नहीं लिए, जबकि वो दोनों भी इंडियंस ही है, मगर ये जानबूझ के किया जाता है, वो नफरत है। मगर वो तमाम हिंदू जो सोचते हैं कि सब इंसान है, तो वो नहीं करते। ओके, फिर प्लूरलिज्म का इरोशन, इंडिया की शेयर कल्चर कम हो रही है, यानी शेयर एक दूसरे से नफरत बढ़ती जा रही है, और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, डिग्निटी और कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, पहले तो पॉलिसी और गवर्नेंस बराबर होने चाहिए, गवर्नमेंट इक्वल फंडिंग होनी चाहिए मुस्लिम आर्ट्स को और फेस्टिवल को, और पब्लिक खुद उसमें इन्वॉल्व हो। जितने भी हेरिटेज है कंजर्व करो, मॉस्क हो गया, दरगाह हो गया, हिस्टोरिकल साइट हो गया। इसके अलावा कि हेरिटेज इस तरह से अपने मस्जिद और दरगाह क्रिएट करो कि वो आने वाले 10 पीढ़ियों तक वो एक मिसाल बन के रहे, वैसे हेरिटेज कंजर्वेशन करो, मतलब खुद बनाओ अभी नई नई चीज़ें। मुस्लिम स्कॉलर्स और आर्टिस्ट का कल्चरल बॉन्ड्स हो, आपस में मिले, बात करें। एजुकेशन रिफॉर्म्स में हिस्ट्री पे मुस्लिम कंट्रीब्यूशन हाईलाइट करो, अपने लोगों तक पहुंचाओ, बाकी चीज़ें, और सिर्फ बातें मत करो, उसमें नया क्या इनपुट ला सकते वो देखो, ताकि वो उस तरह से मोनूमेंट्स बना सके, उस तरह से नया बदलाव ला सके, सिर्फ पढ़े नहीं, उस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर होता है कम्युनिटी का इनिशिएटिव, फेस्टिवल्स, एग्जीबिशन, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करो, ताकि उसमें अपने आप में एक डेवलपमेंट बढ़े, वो उस तरह से
मोनूमेंट बना सके जो जितने साल वो टिकते थे उतने ही साल टिके रहे, उतने ही लेवल पे उसके ऑडिट हो, उतनी ही सारी चीज़ें हो, उतने ही मुस्लिम्स हर चीज़ में एजुकेट हो। फिर यूथ क्लब्स बनाए, जैसे जितने भी हमारे आर्ट्स है, कैलीग्राफी है या बाकी चीज़ें, इसको बढ़ावा दें। ओके, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए जहाँ की आर्काइव आर्ट्स है, आर्काइव बुक्स है, फेस्टिवल्स है, हिस्ट्री है, सारी चीज़ें हम बताएं। फिर होती है मीडिया और नैरेटिव चेंज करने के लिए, पॉजिटिव स्टोरीज़ को हाईलाइट करो, स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करो, फोकस कंट्रीब्यूशन पे करो। और सिर्फ पिछली बात लेके नहीं कि हमारे वो थे, इतने साइंटिस्ट थे, ये थे। हम आने वाले 5 सालों में कितने साइंटिस्ट बना सकते हैं, हम आने वाले 5 सालों में कितने डॉक्टर्स बना सकते हैं पर्टिकुलर में, हम आने वाले 5 साल में कितने लीडर्स बना सकते हैं जो बहुत सोच समझ के हमारे एरिया का डेवलपमेंट करें, और नए लीडर्स क्रिएट होते रहे, चाहे वो सोशल में हो, पॉलिटिक्स में हो, बाकी चीज़ें में हो। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर होती है पॉलिटिकल अवेयरनेस। हम पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी चलती है, ये लॉ का सेक्शन ऐसा चलता है, ये सारे एडवोकेसी और लॉबिंग्स प्रॉपरली हो। तो इस तरह से माइनॉरिटी और बाकी कल्चरल ग्रुप्स के साथ में ये हो सकते हैं। तो कल्चरल मार्जिनलाइजेशन इनविटेबल नहीं है। अवेयरनेस, पॉलिसी, मीडिया और कम्युनिटी इनिशिएटिव के साथ में मुस्लिम कल्चर को विजिबल, रिस्पेक्टेड और इकोनॉमिकली वायबल बनाया जा सकता है। तो जब हर कम्युनिटी का कल्चर प्रिजर्व होगा तभी इंडिया स्ट्रांग होगा। तो हिस्ट्री हमें सिखाती है सोसाइटीज़ तभी स्ट्रांग होती है हर कल्चर रिस्पेक्ट और प्रिजर्व हो। तो आज आप अपने छोटी छोटी चीज़ों को, चाहे आपकी आर्टिस्टिक हो या आप कोई चीज़ बना रहे हो या टेलरिंग हो या बुनाई हो या जो भी चीज़ हो, उसको प्रॉपरली मार्केटिंग करो, प्रॉपरली इसको ये करो और अच्छी तरह से करो। थैंक यू।